परमेश्वर ने कहा तेरी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है, मेरे पास भाग, मेरे पास आ। हमें लगता है कि नहीं, पढ़ लिख लेंगे ना हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। आप दुनिया में आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बात करें कि आपकी सारी समस्या हल हो गई है, नहीं। हमें लगता है पैसा कमा लेंगे तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगा। आप पूछ के देखें, आपसे जो ज्यादा दौलतमंद है, आप उनसे बात करके कभी देखें, क्या उनकी सारी समस्या हल हो गई है? नहीं हुई है ना। हमें परमेश्वर के पास जाना है। हमें हर एक चीज जो लगता है कि बिगड़ा हुआ, हमारे लाइफ का उथल पुथल हुआ है, वो हम अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से ठीक कर लेंगे, लेकिन हम हार जाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर की नजर जब पड़ेगी, परमेश्वर की जब हजूरी में हम जाएंगे और कहेंगे परमेश्वर ये मुझसे नहीं हो रहा है, आप मेरी मदद करो, तब हम उनके बड़े हाथ को देखेंगे, बड़े सामर्थी हाथ को देखेंगे। क्योंकि उसे हमें जात धर्म बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो इसी बात का तो विरोध हुआ था यीशु मसीह का। उन्हें जात धर्म बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको सिर्फ इतना उनको काम दिया गया था यीशु मसीह को कि जाओ मेरे लोगों को मेरा मैसेज दो। पिता परमेश्वर ने, जो परमेश्वर है, दुनिया का जो मालिक है, वो बाइबल में लिखा है वो बड़ी तेज है, बहुत आग है, उनसे आप बात नहीं कर सकते, आप उनसे नहीं मिल सकते। वो इतना पवित्र है, वो इतना बड़ा है, वो ब्रह्मांड को बनाने वाला मालिक, सोचो वो खुद कितना बड़ा होगा, वो बहुत बड़ा है। तो वो नम्र बना, वो छोटा बना, इंसान के बीच उसकी आत्मा, वो यहोवा परमेश्वर की आत्मा, दुनिया के मालिक का आत्मा जो है, वो यीशु मसीह इंसान में बन के आया। और वही बातें, वही मैसेज जो पिता परमेश्वर ने उनको बोला था कि जाके मेरे लोगों को दो, वही मैसेज उन्होंने फैलाया। पर कुछ लोगों ने उनका स्वीकार किया, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। लेकिन जो जो लोग उनको स्वीकार किया, आज उनका जीवन सेम नहीं है। तो आप सब भी उनको स्वीकार कर रहे हो दिल से, तो आपका भी जीवन सेम रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने आया। हमारी उनसे बिछड़ना हो गया था, हम उनसे दूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने हमें फिर से कनेक्शन जोड़ने के लिए यीशु मसीह को भेजा और कहा कि मैं फिर से रिश्ता जोड़ूंगा तुमसे। तो सोचो, अगर परमेश्वर हमसे, इंसान से रिश्ता जोड़ लेगा तो हमारा रिश्ता कैसा हो जाएगा। जो देने ही देने वाला राजा है, और हमें लेने, हमारी जो इच्छा है वो धरती पे खत्म ही नहीं होती है। तो हम तो मांगने वाले में है और वो देने वाला में है, तो दोनों का जब मेल हो जाए तो कैसा जीवन होगा। वो देता नहीं थकेगा और हम लेते नहीं थकेंगे, तो वो देता रहेगा, हम लेते रहेंगे, तो कैसी लाइफ हो जाएगी, वंडरफुल लाइफ हो जाएगी हमारी। जो हम बाहर खोज रहे हैं वो वहीं पे मिलने वाला है। जो हम अपनी ताकत से खोज रहे हैं, हमें बुद्धि से खोज रहे हैं संसार में, हमें पैसे से जो चीज हम खोज रहे हैं, परमेश्वर में फ्री में देने के लिए तैयार है। वो हमें फ्री में देने के लिए तैयार है। बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ऐसी बहुत सारी कहानियां आप सुनेंगे, वो हमें सिखाने के लिए, हमें हौसला देने के लिए वो परमेश्वर कह रहा है कि तुम इस पे जो लिखा है विश्वास करो। जो मैंने आके धरती पे किया, मैं आज भी कर सकता हूँ। जो लोग मुझ पे विश्वास करेगा, वही आत्मा जो परमेश्वर का है, जो यीशु मसीह में आया था, वही आत्मा में तुम सब में डाल दूंगा। और जो यीशु मसीह ने किया वो तुम भी कर सकते हो। यीशु मसीह में एक ये खासियत है यीशु मसीह को मानने वाले लोगों में, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह गुरु है तो हम सारी उम्र उनके चेले ही रह जाते हैं, हम सिर्फ उन पे ही डिपेंड रह जाते हैं। ऐसा नहीं है। उनका आत्मा हर एक मनुष्य में आ जाएगा। अगर आप पूरी तरह समर्पण होंगे, उनका आत्मा आप में आ जाएगा, और जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा आप कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए और परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।